हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP यूनिवर्सिटी मैम पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपनी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करवाए जाएंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2011 से लेकर 2019 तक के सभी एग्जामों में से निकाल कर ये प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जो कई बार एग्जामों में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? इनमें से आपको यह बताना है। स्वयंभू, कालिदास, सरहपा या फिर हेमचंद। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो वो हैं स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? आपको यह बताना है। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू, कालिदास, सरहपा या फिर हेमचंद। हिंदी के प्रथम कवि थे कौन? सरहपा। क्वेश्चन पर हिंदी साहित्य की प्रथम रचना थी, आपको बताना है। हिंदी साहित्य की इनमें से प्रथम रचना कौन सी थी? मर्गवासी, अर्पण, पृथ्वीराज रासो या फिर वनवास। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना थी कौन सी? पृथ्वीराज रासो। चलते अगले क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था पद्मावत, साकेत, पृथ्वीराज रासो या फिर प्रिय प्रवास। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार थे प्रसून जोशी, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कर दें एक बार। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार इनमें से कौन थे? विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। याद रखना। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है पूष की रात, परिंदे, इंदुमती या फिर विपथगा। तो आप बताइए, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? पूष की रात, परिंदे, इंदुमती या फिर विपथगा। काफी आसान क्वेश्चन है, कई बार करवा चुके हैं। इसका हो जाएगा इंदुमती। कौन सी थी? इंदुमती। आगे चलते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, आपको बताना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था? प्रिय प्रवास, पद्मावत, साकेत या फिर महाभारत। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था साथियों कौन सा? प्रिय प्रवास। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो कृपया कर दें सभी लोग। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर कर दिया करें साथियों वीडियो को। काफ़ी मेहनत लगती है प्रश्न निकाल कर उसके बाद PDF बनाने में। आपको अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप इतना कर सकते हो कि एक बार वीडियो को सभी के पास पहुंचा दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति था, आपको बताना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। आगे चलते हैं। प्रथम हिंदी पत्र इनमें से कौन सा था? आपको यह बताना है। प्रथम हिंदी पत्र था, देख लें और आंसर करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम हिंदी दैनिक इनमें से कौन सा था? आपको यह बताना है। आज, दैनिक जागरण, नवजीवन या फिर सुधा वर्षण। प्रथम हिंदी दैनिक इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कौन सा था? सुधा वर्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग शेयर कर दें एक बार। प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी थी? आपको यह बताना। प्रथम हिंदी वेबसाइट इनमें से कौन सी थी? हिंदी दर्पण, वेब दुनिया, न्यूज हिंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रथम हिंदी वेबसाइट इनमें से थी वेब दुनिया। कौन सी थी साथियों? वेब दुनिया। याद करते जाना इसको। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? आपको बताना है। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो आंसर कर दें एक बार। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन थे? आपको यह बताना है। तो इसका आंसर कर दें एक बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार थे कौन? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार बताना है। अब की बार क्या पूछा गया है, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार ऐसी कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो वो थी महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया? ममता कालिया, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती या फिर गोविंद मिश्रा। साथियों उम्मीद है हिंदी साहित्य के अगर 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहीं से मिलेंगे, इसी क्लास से मिलने वाले हैं। इस क्लास को आप देख लीजिए पूरी की पूरी, यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा हिंदी साहित्य का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे मिला था? रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए साथियों। ये बनाया गया था किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे? संयुक्त राष्ट्र में जो हिंदी में भाषण दिया था वो व्यक्ति इनमें से कौन थे, आपको बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर कुमार विश्वास या फिर नरेंद्र कोहली। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भाषण दिया था वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 60 प्रश्न है साथियों, 60 में से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 हिंदी साहित्य के, वो आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है नीला चांद, दर्पण, तमस या फिर अष्टाध्यायी। आंसर कर दें एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी। आगे देखते हैं। मीराबाई के गुरु थे रैदास, शंकराचार्य, तुलसीदास, अग्रदास। मीराबाई के गुरु कौन थे, आपको यह बताना है। तो आंसर करिए। और एक सूचना आपको देनी है साथियों, आज से हमारी ईवीएस की प्रैक्टिस क्लास 11 बजे भी आती है और एक इसके बाद आएगी 8 बजे। एक सुबह 11 बजे हम करवा चुके हैं, जो कि हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर की, उसकी क्लास नंबर 3 जो है वो आ चुकी है और क्लास नंबर 4 जो है वो भी आनी बाकी, जो आपको 8 बजे मिलेगी इस वाली क्लास के बाद में। अगर आपने तीसरी वाली सीरीज की ये क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लेना एक बार। तो इसका हो जाएगा मीराबाई के गुरु कौन थे, वो थे रैदास। आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, मेरठ, झांसी, कानपुर। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, आपको यह बताना है। तो इनका हुआ था झांसी में। कहाँ हुआ था? झांसी में। आगे चलते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे भूषण, भरत मुनि, विष्णु स्वामी या फिर कपिल। रस संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे, आपको यह बताना है। वो थे भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि। आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, आपको बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बनारस, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर आगरा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी साथियों कहाँ पर? कोलकाता में। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था की संस्था थी, इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आंसर कर दें एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं। साहित्य अकेदमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकेदमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1954। याद रखना इसको। आगे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? बनारस, कोलकाता, नई दिल्ली, आगरा। तो आंसर कर दें एक बार। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है ये? आगरा में है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, आपको यह बताना है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है कहाँ है साथियों? वर्धा में है। कहाँ है? वर्धा में। आगे चलते हैं। कौन हालावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं? कौन हालावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो आंसर करिए एक बार। कौन हालावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं? इसका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है। कौन हिंदी के पाणिनि नाम से प्रसिद्ध हैं? हिंदी के पाणिनि नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखते हैं ऑप्शन। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत या फिर किशोरीदास वाजपेयी। तो आंसर कर दें।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरीदास वाजपेयी। आगे देखते हैं, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, शमशेर सिंह बहादुर, सुमित्रानंदन पंत या फिर केशव दास। तो बताइए इनमें से किसको कहा जाता है कवियों का कवि? कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं कवियों का कवि। आगे है, धूमिल के नाम से जाने जाते हैं। धूमिल के नाम से किसको जाना जाता था? आपको बताएं, जयशंकर प्रसाद, मक्खनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत या फिर सुदामा पांडे। धूमिल के नाम से इनमें से कौन जाने जाते थे? आपको यह बताना है। तो जाने जाते थे सुदामा पांडे। कौन? सुदामा पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू या फिर अमृता। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किसको? महादेवी वर्मा को। आगे चलते हैं, साहित्य जगत में किसे दद्दा के नाम से जाना जाता है? साहित्य जगत में दद्दा के उपनाम से किसको जानते हैं? जयशंकर प्रसाद, मक्खनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर कर दें एक बार, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं पिछली क्लास में। तो जाना जाता है किसको? मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है दद्दा के उपनाम से। आगे चलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? काफी अच्छे प्रश्न लेकर आए साथियों आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दे सभी लोग, और एक बार अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि। आगे देखते हैं, आदि कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? आदि कवि के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध हैं? जयशंकर प्रसाद, वाल्मीकि, सुमित्रानंदन पंत या फिर घनानंद। आदि कवि के रूप में कौन पसंद है साथियों? वो हैं वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। आगे देखते हैं, हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं। हरिऔध के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन था? बंगाल गजट, बंगभूमि, वसुधा या फिर आज। भारत का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन था? वो था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। चलते हैं आगे, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 10 जून, 8 मई या फिर 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है, ये मनाया जाता है 10 मई को। कब? 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं इसको? है 30 मई को मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। आगे चलते हैं, बंगदूत के संस्थापक थे। क्या बताना है? बंगदूत के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर देवकी नंदन पांडे। बंगदूत के संस्थापक इनमें से कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनारस अखबार के संपादक इनमें से कौन थे? क्या बताना है? बनारस अखबार के संपादक कौन थे? बनारस अखबार के संपादक थे जयशंकर प्रसाद, मक्खनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत या फिर राजा शिव प्रसाद। तो आंसर कर दें एक बार, इसके थे राजा शिव प्रसाद। कौन थे? राजा शिव प्रसाद। आगे देखते हैं, प्रजा हितैषी के संपादक थे रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, जानकी दास, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आंसर? प्रजा हितैषी के संपादक इनमें से कौन थे? आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। आगे चलते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, बरेली, नई दिल्ली या फिर आगरा। आपको बताना है तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन कहाँ से होता था, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरेली से होता था। कहाँ से? बरेली से। आगे है, वृतांत विलास का प्रकाशन कहाँ से होता था? वृतांत विलास का प्रकाशन कहाँ से होता था? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कर दें एक बार। तो ये कहाँ से होता था? जम्मू से होता था। कहाँ से? जम्मू से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कवि वचन सुधा के संपादक थे। क्या बताना है? कवि वचन सुधा के संपादक थे रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, जानकी दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक थे, आपको ये बताना है इनमें से कौन थे वो। तो ऑप्शन देखिए और आंसर कर दें एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं,
बाला बोधिनी के संपादक थे, बाला बोधिनी के संपादक इनमें से कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंददास, जानकीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाला बोधिनी के संपादक थे कौन थे साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, क्या बताना है? हिंदी प्रदीप के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर कर दें एक बार सभी लोग। हिंदी प्रदीप के संपादक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं। भारत मित्र के संपादक थे, भारत मित्र के संपादक कौन थे? आपको यह बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर दें। भारत मित्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। आगे चलते हैं। ब्राह्मण के संपादक थे, आपको बताना है ब्राह्मण के संपादक इनमें से कौन थे? जल्दी जल्दी करिए आंसर। ब्राह्मण के संपादक इनमें से थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। आगे चलते हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बताइए, आनंद कादम्बिनी के संपादक इनमें से कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। आगे चलते हैं। उपन्यास नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? उपन्यास नामक मासिक पत्रिका का संपादक किसने किया था? आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी की। कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। आगे चलते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंददास, जानकीदास या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। समालोचक के संपादक थे, समालोचक के संपादक कौन थे? आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। समालोचक के संपादक थे इनमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे चलते हैं। अभ्युदय के संपादक थे, क्या बताना है? अभ्युदय के संपादक इनमें से कौन थे? आंसर करिए एक बार। अभ्युदय के संपादक इनमें से कौन थे? तो वो थे कौन? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे अभ्युदय के संपादक। आगे चलते हैं। इंदु के संपादक थे, क्या बताना है? इंदु के संपादक कौन थे? तो आंसर करिए सभी लोग। इसमें हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्ता। कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्ता। आगे चलते हैं। प्रताप के संपादक थे, प्रताप के संपादक कौन थे? आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कर दें। तो इसके थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे चलते हैं। हिंदी पत्रिका कर्मवीर के संपादक थे, अब बताना है कि कर्मवीर के संपादक कौन थे? कर्मवीर के संपादक कौन थे साथियों? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। आगे चलते हैं। नवजीवन के संपादक कौन थे? आपको बताना है। नवजीवन के संपादक इनमें से कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। माधुरी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? माधुरी पत्रिका जो थी उसका संपादन कहाँ से किया जाता था? आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से होता था? लखनऊ से होता था। कहाँ से? लखनऊ से। आगे चलते हैं। हिंदी के सबसे पुरानी पत्रिका वीणा के प्रथम संपादक थे, आपको बताना है। वीणा के प्रथम संपादक का नाम बताना है, कौन थे वो? तो आंसर कर दीजिए एक बार। वो थे अंबिका प्रसाद। कौन थे? अंबिका प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हंस के संपादक थे, क्या बताना है? हंस के संपादक इनमें से कौन थे? साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, और आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आपके कितने आंसर सही निकले हैं। और अगर नहीं सही निकले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्लास को आप देख लिए हैं और इसको याद करने की कोशिश करना। एक बार और इसको देख लेना, जाने से पहले 2 से 3 नंबर यहाँ से मिलने तय ही हो चुके हैं, समझ लो तय हैं, बिल्कुल मिलेंगे तो मिलेंगे यहाँ से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो एक बार इसको शेयर कर देना क्लास खत्म होने के बाद।